अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज जल्दी से कर दीजिए। राधापुर गांव में शांता और सुमन नाम की सौतेली माँ और बेटी रहा करती थी। शांता सुमन का बिल्कुल भी ध्यान नहीं रखा करती थी और उसे बेवजह मारा पीटा करती थी। वो अपने पति किशोर के सामने प्यार जताने का नाटक किया करती थी। ले बेटी खा ले, दिन ब दिन कमजोर होती जा रही। शांता, तुम सुमन का कितना ध्यान रखती हो। सुमन अपने पापा को यह सच्चाई नहीं बताती और चुपचाप सारे दर्द सहती रहती थी। ऐसे ही कुछ महीने बीते। शांता पेट से थी। ये बात बहुत खुश कर अपने पति को किशोर को बताना चाहती। सुनिए जी, मैं माँ बनने वाली हूँ। सच में? मैं बहुत खुश हूँ। तुमने मुझे बहुत बड़ी खुशी दी है। सुमन को पता चलेगा वो कितनी खुश होगी। किशोर भी सोचकर खुश होता है। शांता मन ही मन सोचती, ये अच्छा मौका है इस लड़की को घर से निकालने का। इसने मेरी नाक में दम कर रखा है। अब तो इसको निकलना ही पड़ेगा घर से, नहीं तो ये मेरे बच्चे का हिस्सा भी खा लेगी। तभी एक सुबह शांता चिल्लाती हुई बाहर आई, बचाओ बचाओ, ये मुझे मार डालेगी। क्या हुआ? तुम चिल्लाती हुई भाग किस लिए रही हो? सुमन के हाथों में छुरी है, वो मुझे मारना चाहती है और मेरी हो रही है। किशोर सुमन के हाथों में छुरी देखकर कहता, अरे अरे अरे, तुम क्या कर रही हो? छुरी से अपनी माँ को मारोगी क्या? जिसने तुम्हें माँ जैसा प्यार दिया, आज तुम उसकी जान लेने पर तुली हुई हो। भला ऐसा कोई करता है क्या? पापा, ये सच नहीं, झूठ है। मैं ऐसा क्यों करूँगी? आप मुझे गलत समझ रहे हो। मेरी बात तो सुनो। उसने रोते हुए सच्चाई बताने की कोशिश की, पर किशोर ने एक भी बात नहीं सुनी। उसने कहा, सुमन, तुमने ऐसा क्यों किया? निकल जाओ यहाँ से। सुमन को घर से बाहर निकाल दिया। बेचारी सुमन रोते रोते जंगल की तरफ चल पड़ी और बीच जंगल में पहुंच गई। वहां एक पेड़ के नीचे वो बैठ गई और सोचने लगी, मैंने कोई गलती भी नहीं की, फिर माँ ने ऐसा क्यों किया? वो ऐसा सोचकर रोए जा रही थी। तभी उसे शेर की दहाड़ सुनाई दी। वो डर गई और सोचने लगी, बाप रे, इस जंगल में तो मुझे बहुत डर लग रहा है। यहाँ बहुत खतरनाक जानवर होंगे, मुझे बचकर रहना होगा। मुझे इस पेड़ पर घर बनाकर रहना चाहिए, वरना ये जंगली जानवर मुझे खा जाएंगे। मैंने आज तक पापा को सच नहीं बताया। पापा को सच पता चलना चाहिए था। ऐसा सोचकर वो जंगल की तरफ चल पड़ी। कुछ बांस की लकड़ियां इकट्ठी करके एक सुंदर घर बनाकर रहने लगी। जब घर बन गया तो वो सोचने लगी, मैं आराम से रह सकती हूँ। जंगल में सेब फल लाकर खा लेती और पास की नदी में नहा लेती थी। एक बार रोते हुए सुमन ने सोचा, माँ देखो ना, पापा ने बिना सच्चाई जाने मुझे घर से निकाल दिया। भला मैं क्यों झूठ बोलूंगी? सौतेली माँ की बातों में आकर मुझे घर से निकाल दिया। आप ही बताओ माँ, ये कितना सही है? अगर आप होती तो मुझे ये दिन ना देखना पड़ता। सुमन रोने लगी, पर उसे पापा की बहुत याद आ रही थी। वो पापा के पास जाना चाहती थी, पर डर के मारे जा नहीं सकती थी। एक दिन फल चुग रही थी, तभी वहां एक औरत आई और जोर जोर से रोते हुए कह रही थी, क्यों भगवान मुझे जिंदा रखा? किसी जानवर के हाथों मुझे मरवा देती तो अच्छा था। और वो रोना शुरू कर देती है। ये सुनकर सुमन उसके पास जाती है। दादी माँ, आप कौन हो और क्यों रोई जा रही हो? बेटा, मैंने अपने बेटे की शादी करवाई थी, बहू अच्छी नहीं है, मुझे बहुत सताती है। मेरी वजह से उन दोनों में झगड़े होते रहते हैं। मेरी दिक्कत के कारण मुझे घर से निकाल दिया। अब कहाँ जाऊंगी मैं? वो रो रो कर अपनी पीड़ा बता रही थी। यहाँ जंगली जानवरों का एक वक्त का भोजन बन सकूं, ऐसा सोचकर मैं यहाँ आई हूँ। और वो रोने लगी। सुमन उसकी बातें सुनकर बहुत दुखी और उसे अपने घर ले आई। सुमन का बांस का घर देखकर बूढ़ी औरत आश्चर्यचकित हो गई और बोली, बेटा, तुम यहाँ अकेली रहती हो? तुम्हारे माता पिता कहाँ हैं? तुम्हारे साथ कोई नहीं रहता? मेरी माँ का देहांत हो गया। मेरे पिता ने दूसरी शादी कर ली और सौतेली माँ मुझे पसंद नहीं करती थी। उन्होंने मुझे सब्जी काटने के लिए छुरी पकड़ाई। छुरी देकर सब्जियां नहीं दी और मुझ पर आरोप लगा दिया कि मैं उन्हें मारना चाहती हूँ और पिताजी से शिकायत कर दी।
पिताजी ने गुस्से में आकर मुझे डांट कर घर से निकाल दिया। इसमें मेरी कोई गलती नहीं थी। ये कहकर सुमन रोने लगी तो बूढ़ी दादी ने उसे चुप कराया और कहा, देखो बेटा, पिछले जन्म का नाता होगा जो हम यूं मिले, अब हम साथ रहेंगे। तब से वो दोनों वहीं रहने लगी। कुछ महीने बाद उन्होंने जंगल में फल तोड़कर बेचना शुरू कर दिया, जिससे वो पैसे कमाने लगी। सुमन जब एक बार फल बेच रही थी तो उसकी सौतेली माँ आ गई। उसने सुमन से कहा, बेटी सुमन, मुझे माफ कर दो, मुझे घर से बाहर निकालने की मुझे भगवान ने अच्छी सजा दी। क्या हुआ माँ? मेरा पैर फिसल गया था, मैं गिर गई और मैंने अपना बच्चा खो दिया। तुम्हारे पापा बहुत दुखी हुए। मैंने उन्हें सारी सच्चाई बता दी, पर किशोर ने कहा, ये तुमने क्या किया? अनजाने में मैं तुम्हारे बातों में आकर फूल सी बच्ची को घर से निकाल दिया। पता नहीं वो किस हाल में होगी और कहाँ होगी। और वो मुझ पर चिल्ला रहे थे तो उनको दिल का दौरा पड़ गया। अब वो तुझे ही याद करते रहते हैं। घर चल बेटी, मुझे पापा से मिलना है। शांता सुमन को लेकर घर की ओर चल पड़ी। किशोर सुमन को देखकर बहुत खुश हुआ और उसे माफी मांगता है। बेटा, हमें माफ कर दो, हमने तुम्हारे साथ बहुत गलत किया। सुमन कुछ पैसे देकर जंगल की ओर चल पड़ी। किशोर और शांता ने बहुत कोशिश की उसे रोकने की, पर वो नहीं रुकी। जंगल में जाकर बूढ़ी औरत ने सुमन से पूछा, बेटा, तुम्हारे मम्मी पापा का मन बदल गया था तो तुम वहाँ क्यों नहीं रुकी? दादी माँ, अभी तो उनका मन बदल गया था, पर बाद में फिर दोबारा मन बदल जाता तो मैं क्या करती? और दूसरी बात, यहाँ तुम भी तो अकेली रहती थी, तुम अपना सब कुछ छोड़कर आई हो, तो आपको मैं अकेला कैसे छोड़ सकती हूँ? बेटा, तुमने अनजान औरत के लिए इतना सोचा, मैं तुम्हारी शुक्रगुजार हूँ। और दोनों फल बेचकर सुखी सुखी रहने लगी। जंगल में एक दूसरे का सहारा बनी। तभी एक दिन बूढ़ी औरत का बेटा ढूंढते हुए जंगल की ओर आया। माँ, आपकी बहू आपको बहुत याद कर रही है। आपके जाने के बाद वो छत से गिर गई और उसकी टांगें टूट गई और उसे अपनी गलती का एहसास हो गया। तो तू क्या चाहता है बेटा? माँ, आप हमारे साथ घर चलो, हमें आपकी जरूरत है। नहीं नहीं, मैं अब तुम्हारे बीच नहीं आना चाहती। मैं यहीं पर खुश हूँ और कुछ परेशानी नहीं लेना चाहती। तुम घर जाकर बहू की सेवा करो और खुश रहो। पर माँ, नहीं बेटा, अब मैं चाहकर भी घर नहीं आ सकती। मैं तुम्हारा भरे पूरे परिवार को बखेरना नहीं चाहती। मैं यहीं पर ठीक हूँ। यहाँ अपनी छोटी सी दुनिया है जिसमें मैं खुश हूँ और किसी तरह की कोई टेंशन नहीं लेना चाहती। तुम जाओ बहू के साथ, तुम्हारी बहू को बहुत जरूरत है। बेटा मुंह लटकाकर वापस चला गया। दादी माँ, आपको आपका बेटा लेने आया तो आप क्यों नहीं गई? आपकी बहू को आपकी जरूरत है। आपको शिकायत थी कि आपकी बहू आपसे खुश नहीं, पर आपको अब तो बहू ही बुलाना चाहती है, फिर आप क्यों नहीं गई? बेटा, ये दोनों सिर्फ मुझे काम के लिए बुलाना चाहते थे, क्योंकि अब बहू से काम नहीं हो सकता, इसलिए मुझे एक नौकरानी के रूप में मेरा बेटा मुझे घर लेने के लिए आया था, जिससे उसकी बहू की सेवा हो सके। पर मैं नहीं जाना चाहती हूँ, क्योंकि जब मेरी बहू ठीक हो जाएगी तो फिर वो मुझे लात मारकर घर से भगा देगी और मैं दोबारा ये अपमान नहीं सह सकती। मैं यहाँ पर तुम्हारे साथ खुश हूँ, 2 वक्त की रोटी चैन से खा रही हूँ। और वो सुमन को गले से लगा लेती है। सुमन और बूढ़ी औरत सुकून से जीवन यापन करने लगी। फल बेचकर जो भी मिलता सुकून से खाती और खुश रखती। अपने परिवार से दूर बांस के घर में खुश रहती। अब उन्हें किसी की जरूरत भी नहीं थी।